हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक प्लेयर वाला कार्ड आया है। सबसे पहले तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ये नॉन कमिटल रहे हों, जहाँ कमिटमेंट देना या चीज़ों में एक सीरियसनेस की कमी रही है इनमें, जहाँ पर ये इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में रहे हों, जहाँ पर आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते आए हों, जहाँ इनके पास जो भी बाकी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा उलझे रहना, या कह लीजिए कि एक फ्लर्ट वाली एनर्जीज में जहाँ ज़्यादा रहे हैं ये पास्ट में, जहाँ पर ये आपके रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं डालते थे। बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि आपने काफ़ी सफरिंग देखी है, काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्बिंग एनर्जीज में रहे, जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए। कई बार आपने इनको समझाने की कोशिश की, कई बार चीज़ों को बताने की कोशिश की, लेकिन ये आपको जैसे डिसरिस्पेक्ट ही कर जाते हो, जहाँ पर आपका मान नहीं रखना, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। आप जिस तरह से इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, इनका हर तरह से आप जो ख्याल रखते थे, बट ये कभी भी उन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते थे। एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी की, जहाँ पर आपको एक कैजुअल कनेक्ट की तरह इन्होंने पास्ट में ट्रीट किया है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होकर जैसे शायद बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए, खुद को बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से आपने डिस्कनेक्ट किया हुआ। इस समय काफ़ी आइसोलेशन में हो, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है और काफ़ी ज़्यादा एक डीप हर्ट है, जहाँ से आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है कि आपके पार्टनर ने आपके एफर्ट्स का, आपके प्यार का, आपके साथ का बिल्कुल भी मान नहीं रखा। तो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी से आप गुजर रहे हैं, जो आपके पार्टनर की आदतें रही हैं, जो भी उनके जो भी एक्शंस रहे हैं, बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, वो सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है। किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है, किसी तरह के हो सकता है कोई कुछ आप में से कुछ एक पार्टनर मैरिड हों, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये उन्हीं के साथ ही उलझे रहते हैं कि आपकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे सके। जस्ट आपके साथ एक कह लीजिए आपकी कंपनी एंजॉय करते थे, आपका साथ इनको अच्छा लगता था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत भाता था, बातें करना बहुत अच्छा लगता था, तो ये आपके साथ जुड़े रहते थे, लेकिन बाकी चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहे हैं। बट अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर पास्ट की ये जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं इनकी, जो पैटर्न्स हैं इनके, उनको रिलीज करते नजर आ रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एडिक्टेड हो रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके बारे में नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में से नहीं हट रहे हो। आपकी नज़दीकियों को, आपकी बातों को, आपके साथ को, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा जैसे इनको कमी महसूस हो रही है, कमी खल रही है, जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए फिजिकल लेवल पर भी जो एक इंटीमेसी होती है, फिजिकल क्रेविंग होती है, उसे भी बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं इस समय। मतलब आपका साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए, जैसे डिज़ायर कर रहे हैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ऑब्सेसिव वे में ऑब्सेसिवली आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे इस रिश्ते की गहराई को, या आपका प्रभाव इतना ज़्यादा इन पर होगा या इम्पैक्ट होगा कि ये इतने एडिक्टेड रहेंगे आपसे, ये नहीं जानते थे पहले। जैसे आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हो, आप इनकी आदत में शामिल हो। वो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर चाहे जितने लोग हों, चाहे जितनी भी इनके पास ऑप्शंस रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ों में ये भटकते रहे हों, बट उस भटकाव के होते हुए भी ये आप ही को खोजते नज़र आ रहे हैं। इस समय आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में
अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कह लीजिए चोट पहुंचाई है, जहां आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरा है। और इनको ये भी चीज़ का एहसास है कि ये काफ़ी क्लेवर रहे होंगे, काफ़ी कह लीजिए काफ़ी शार्प माइंड इनका होगा कि इनको पता है कि आपको किस चीज़ से दुख हुआ है, क्या चीज़ें रही हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं जानते, बस ये उन चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं। बट अब इनको समझ आ रहा है कि जो आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, जो इमोशनली आप हर्ट होकर आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि अब इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओपन योर हार्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको जैसे मिलना चाहेंगे, आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि चीज़ों को ठीक किया जाए। जहाँ पर पास्ट में ये जो नॉन कमिटल रहे हैं, तो अब ये आपको हील करना चाहेंगे कह लीजिए, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिस कर रहे हैं इस समय। जहाँ पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो अब आप इनकी तरफ से डेफिनेटली किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो। कोई मैसेज आ सकता है, किसी तरह का कॉल आ सकता है, किसी तरह की कोई नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, और अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। अचानक से चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जहाँ पर अचानक से आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है एंड एक मैनिफेस्टेशन है। जब चाहे प्रेयर्स कहिए, चाहे किसी भी तरह से आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। जैसे यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से, एंजल से आपको वापस अपनी लाइफ में मांगते नजर आ रहे हैं एंड अनएक्सपेक्टेड वे में ये एक एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्लेयर क्यों आया है। बट आप बहुत डीपली हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हो, जहाँ आपने बहुत अपने आप बहुत दर्द सहा है। इनकी जो लापरवाहियों की वजह से जो होता है ना स्वभाव, उस वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। प्लेयर क्यों आया है? प्लेयर जो ये नॉन कमिटल रहे, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया बाकी ऑप्शंस के लिए, अब ये समझ पा रहे हैं कि उन लोगों के होते हुए ये पूरी तरह से अकेले हैं। आप थे जो इनमें एक खुशियाँ, ये एक अलग तरह का एहसास लाते थे, एक लाइफ लाते थे। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, आपको बीच राह में छोड़ा है। काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से आप गुजरे हैं। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल या फिनेंशियल लॉसेस, किसी तरह के लॉसेस फेस करते नज़र आ रहे हैं, और आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा जैसे खल रहा है इस समय। बाकी लोगों के होते हुए ये टोटली अकेले हैं इस समय, कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत सेल्फिश हो सकते हैं जो अपने मतलब के लिए इनसे जुड़े हुए थे। तो अब ये एहसास कर पा रहे हैं कि ये जो बाहर भटकते रहे थे, आपको नज़रअंदाज करते रहे थे, तो अब आपके प्यार की कीमत समझ आ रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी, आपको वापस से वही यूनिवर्स से मांगते नजर आ रहे हैं। कार्मिक पार्टनर क्यों आए हैं? कार्मिक पार्टनर क्या है? आपके लिए बहुत इमोशनल है। जो ये आपसे सेपरेशन में चले गए थी, चीज़ें खत्म कर दी थी इन्होंने, टोटली डिस्कनेक्ट कर गए होंगे। जहाँ इन्होंने आपको धोखा दे दिया था, चीज़ें खराब कर दी थी, वहाँ पर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। आपको एक न्याय देना चाहते हैं। जो भी सिचुएशंस की वजह से, जिन भी कार्मिक सिचुएशंस में ये हैं, स्टक हैं, या जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई और पर्सन है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो अब जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो धोखा कर गए पास्ट में, आपसे दूरियां बना गए, तो अब इनको उस चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है कि आपका रिश्ता इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिश्ते में इन्होंने अन्याय किया है, इन्होंने गलत किया है, आपके साथ गलत किया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस समय। एक मन के अंदर ही अंतर्द्वंद वाली स्थिति है, मन में एक खींचतान वाला एक होता है ना, कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज इंसान फेस करता है, कि समझ नहीं पाते कि कैसे चीज़ों को ठीक करे। पता है कि गलतियां हो गई हैं, चीज़ें खराब हो गई हैं, लेकिन कैसे ठीक करे वो समझ ना पाना एक उलझन वाली एनर्जी है। बट डेफिनेटली न्याय देना चाहते हैं, इनको रियलाइजेशन है और बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। रिलीज योर पास्ट क्यों आया है? बहुत वेट कराया है इन्होंने आपको, जहाँ ये आपसे डिस्कनेक्टेड रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्टेम्पलेशन किया है बाकी लोगों में, और आपने बहुत कंपैरिजन किया है, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकती है, इनकी लाइफ में इनकी मदर या कोई और, जिनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो, कि जिसके इन्फ्लुएंस में रहकर ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते थे,
बट अभी ये क्लियर हो रहे हैं कि अपने में वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि जो ये वेटिंग एनर्जीज में चले गए थे, जहां आपके बारे में सोचते थे, आपको स्टॉक करते थे, आप इनके दिल दिमाग से नहीं हटते थे, लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, करेज नहीं ला पा रहे थे, एक फियर था, डर था, जो भी रीजन, तो अब अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि आपको जजमेंट देना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, जो गलत किया है इन्होंने आपके साथ उसे ठीक करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही हैं या रिश्ते को खराब कर रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों आया है? पास्ट में जो इन्होंने इस रिश्ते पर एफर्ट्स नहीं डाले, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, उस सब चीज़ों का जैसे एहसास हो रहा है, काफ़ी सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन की एनर्जी है, कहाँ काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं इस समय, जहां अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। आपका प्यार की कदर होती नजर आ रही है, काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। 6 ऑफ कप से तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, पास्ट की मेमोरीज इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हैं, जो आपका साथ रहा है, जो एक इमोशनल कनेक्ट रहा है, जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे थे इनके लिए, वो सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मिस करें, रियलाइज करें कि इनके कुछ रीजंस की वजह से, इनके कुछ नज़रअंदाज करने की वजह से, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया और इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब करके बिखेर कर रख दिया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को खुद ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, काफ़ी स्टक रहे हैं, बट इनको रियलाइजेशन बहुत गहरा हुआ है कि हाँ, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, वर्क ऑन योर कनेक्शन। डेफिनेटली आपका रिश्ता एक एंडिंग से गुजरा है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा रूड हो गए हों आपके साथ, और आपका दिल बहुत बुरी तरह से, अगेन बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने, जहाँ इन्होंने पूरी तरह से एंडिंग्स कर ली थी, आपकी तरफ नहीं बढ़ना की जगह इन्होंने सब चीज़ें ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे निकल गए थे, तो बट अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। ये जो पास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं हो रहे थे इस रिश्ते की, आपके साथ की, अब ये अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नज़र आ रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहा है, एक कह लीजिए एक मेजर बदलाव से आपका रिश्ता गुजरेगा, जहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एडिक्टेड क्यों आया है? एडिक्टेड बहुत मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी बातें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है इनको, मतलब आप ही की यादों में है जैसे। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी, एंड डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी तरह की डेटिंग कह लीजिए, किसी तरह का और कोई नई शुरुआत, बट एक न्यू बिगनिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है, पैशन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड एक प्रॉपर वे में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। जो पास्ट में ये बर्डन रहे हैं, जिन भी सिचुएशन में जहाँ ये आपको जगल करते रहते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, बहुत आपको परेशान किया, बहुत डिस्टर्ब किया इन्होंने अपनी कुछ रीजंस की वजह से, वहाँ अब ये जगलिंग से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी सोचा है इन्होंने, बट अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, एंड चीज़ें वापस से ठीक होती नज़र आ रही हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन्स, डेफिनेटली कार्मिक एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों में ज़रूर ट्रैप्ड हैं, बट आपके साथ अब एक न्यू बिगनिंग करनी है। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल क्यों आया है? एक्सपेक्ट अ मिरेकल। जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, आपका दिल दुखा गए थे, आपको बीच राह में छोड़ गए थे, वापस लौटेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया था, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की थी, उन्हीं चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आपके लिए क्लैरिटी लाएंगे, आपके लिए न्याय लाएंगे। तो एक न्याय, एक जजमेंट आती नज़र आ रही है, एक न्यू बिगनिंग है। किसी तरह की कोई अगर सिचुएशंस हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं, कार्मिक लोग हैं कि आपकी तरफ नहीं एक्शन ले पा रहे थे, तो अभी इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि अब आपके लिए एक न्याय लेकर आना चाहते हैं। तो मिरेकल यही है कि एक जस्टिस आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है, एक न्याय आता नज़र आ रहा है। सून क्यों है? सून कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, केयर फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल वे में बढ़ना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवार या सामाजिक दायरे या सोसाइटी, कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं।
रोमांटिक एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एक कह लीजिए पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हुआ पड़ा है कि ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कि फिर वे में लेना चाहते हैं। अब वो जो बंधन है, जो डर है, जो जिन भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, वहाँ से निकलकर आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ कोई एक शुरुआत बहुत जल्द चांसेस है, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्ट अ मिरेकल है, सून है, मैनिफेस्ट है, ओपन योर हार्ट। तो आपको कन्विंस करना चाहेंगे चीज़ों के लिए, कि चीज़ों में वापस से एक नई शुरुआत के लिए, एंड अचानक से ही करेंगे और किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज या मीटिंग, एंड आपको मैनिफेस्ट करें। तो काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड आपके साथ एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। मैनिफेस्ट एक्शन के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनको, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, कुछ इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, चीट किया है, किसी तरह का धोखे का शिकार हुए हो सकते हैं, बट आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट से गुजर रहे हैं एंड आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, रीयूनियन करना चाहेंगे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। इनका एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में, इनका एक्शन क्या रहेगा? ओके, डेफिनेटली आपके लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज हैं, जो स्टक एनर्जीज हैं, उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। फियर से, एंग्जाइटी से, मैनिपुलेशन से बाहर निकलकर आपके साथ सक्सेस, ग्रोथ की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके रीजंस रहे हैं, जो बाउंड्रीज रही हैं, या जो लोग रहे इनकी लाइफ में जिस वजह से बहुत समय तक रुके रहे हैं, आने वाले समय में भी थोड़ा ट्रैप्ड रहेंगे, बट आपके साथ ही खुशियां हैं, कंप्लीशन है, इस चीज़ का एहसास होगा और एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए कि बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाँ, यहाँ पर 9 नंबर है, 10 है और 3 नंबर है, तो आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो सकते हैं नंबर्स। चलिए मैसेजेस देखते हैं इनके। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू। तो इनको अंदाज़ा है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचाई है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। इन्हें उन बाउंड्रीज, उन दायरों को नहीं क्रॉस करना चाहिए था। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी बिखराव से गुजर है, इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो अगेन वही कह रहे हैं कि इनकी वजह से चीज़ें, ये रिश्ता खराब हो गया, इनको इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास है, रिग्रेट है। आई वॉन्ट यू, अगेन वही डिज़ायर वाली एनर्जी है, एडिक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ नॉन स्टॉप आपको सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल क्रेविंग है, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, वापस से पाना चाहते हैं अपने जीवन में। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, वही प्लेयर वाली एनर्जी है, जहाँ ये डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं लेकर बाकी चीज़ों में उलझे रहे। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो जो सेपरेशन है, बट ये आप ही को इनकी नज़रें ढूंढती रहती हैं हर जगह, हर सिचुएशन में, हर चीज़ में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।